म्यूटेबल, दूसरा हेट्रोजीनियस, और तीसरा जल्दी से बताओ, सब तो मैं ही बताऊंगा क्या। अब तुम बताओ बताओ, ऐसे कैसे चलेगा। डायनेमिक टाइप, और अगर ये म्यूटेबल है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पॉसिबल है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग टपल में भी होता है, लिस्ट में भी होता है, सेट में भी होगा। ठीक है। अब तो एग्जाम चालू हो गए, मुझे लगता है धीरे धीरे होगा। एग्जाम के नाम पे गायब हो रहे हैं। तो कोई नहीं, लॉस तो उन्हीं का है। अच्छा, वो अलग अलग बैच का, बस वो तुमसे भी महान है कि एक बार अगर जब नहीं होगी ना तो पूछेंगे रिवीजन क्लास चाहिए, रिवीजन क्लास। और जब मैसेज कर दो ना कि रिवीजन क्लास चल रहा है आ जाना, उसके बाद तो दोबारा मैसेज नहीं करते हैं। हाँ, नहीं, स्टार्टिंग के दो चार क्लास आए, दो चार लोग ऑनलाइन, उसके बाद फिर वो भी गायब। पता है ना, कि उनको लगता है कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जब एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होती है तो फिर हम्म, सबके साथ यही रहता है, सबके बैच में। लिस्ट वाला टाइप देख रहे थे, देख रहे हैं। ऑर्डर म्यूटेबल, और इसमें डुप्लीकेट हम रख सकते थे, है ना। हमारा जो सेकंड डेटा टाइप है अभी हम जो देखने वाले हैं वो टपल का देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपली टपल। टपल है क्या। हम्म, तो हम क्या कहते हैं, सेम लिस्ट की तरह होता है, सिमिलरिटी, बट एक ही डिफरेंस रहता है कि ये इम्यूटेबल रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। सो वी कैन नॉट चेंज द डेटा आफ्टर इंसर्शन, एक बार इंसर्ट कर दिया तो वी कैन नॉट चेंज। ओके, ये एक बार बस स्लो हो रहा है। चलो कोई नहीं, कॉलर न्यू, जब तक ये कनेक्ट नहीं हो रहा तब तक यहीं पे देख लेते हैं इसी का। ठीक है, थियोरेटिकल। यहाँ पे ठीक है। क्रिएट करने का हमने मल्टीपल वेज बताया था, तीन चार तरीका बताया था। और इसमें जो यूज होता है वो कौन सा ब्रैकेट यूज होता है, तो इट इज यूज्ड द पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, तो पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन लगता है। अच्छा, वो स्ट्रिंग वाले के लिए तुमने ऐसा पूछा ना, टाइम लगेगा ना चीजों को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिएट अ टपल यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो ये एक मेथड होता है जो क्या कहता है, मेमोरी इनिशिएट करता है। ठीक है, अभी इतना समझो। सिंपली क्या कहता है, मेमोरी इनिशिएट करता है। तो बाय डिफॉल्ट देखोगे, यहाँ पे हमने टपल रखा और टपल के अंदर क्या किया, डेटा स्टोर किया है। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने मेथड यूज किया है, या फिर बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके लिए वैल्यू इनिशिएट कर दे रहा है, और जैसे आप इसको प्रिंट करोगे तो सेम वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। आगे जाके हाँ, पेमेंट करते हैं, इजी तरीका वगैरह है समझाने का। पेमेंट करते हैं तो उसमें एक ट्रांजेक्शन आईडी क्या होता है, जनरेट होता है ना। वो ट्रांजेक्शन आईडी कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी होता है, नहीं होता ना। तो मतलब वो डेटा उसी तरीके से स्टोर होना चाहिए और इन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं होगा। उस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम टपल क्रिएट। ठीक है,
तो इसीलिए हम क्या करें, टपल लिस्ट में क्या होता था, हम कभी भी चेंज कर सकते थे वैल्यू, है ना। जो टपल में नहीं होगा, एक बार स्टोर कर दिया तो कर दिया, ठीक है, डिलीट भी नहीं होगा, जो डेटा आ गया सो रहेगा। तो ट्रांजेक्शन आईडी कभी भी डिलीट नहीं होता है। आपने फोन पे जाके देखा होगा, एटीएम पे देखा होगा, तो उसमें आपको ट्रांजेक्शन आईडी पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। तो वो बैंक वाले पे डिपेंड करता है कि कितने साल का डेटा रखते हैं वो, है ना। अगर वो बोलते हैं कि मैं आपका जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके 3 साल का डेटा रखते हैं, 3 साल के बाद वाला डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है ना? तो वो रहता है कि 3 साल के बाद का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाता है, बाकी वहां तक का डेटा हमेशा रहेगा, और उसको कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कोई भी आईडी नहीं चेंज कर पाएगा, तो उसके लिए क्या रहेगा, आप उसको टपल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि टपल में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होते हैं, है ना, सिंपल। अच्छा ये पूछ रहे थे कि टपल लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली अगर सिर्फ ब्रैकेट लगा देते हैं तो, है ना। तो मान लो हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट का डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, लिस्ट को टपल में चेंज करना है तो कैसे करोगे, जैसे हमारे पास क्या होगा, 2.358 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, इंटीजर में चेंज करना, कैसे करेंगे, कैसे कर देते हैं, तो फंक्शन हम यूज करते थे, इसको कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या करते थे, ये डेटा पास करते थे 23.58, और ये क्या रिटर्न करता था, तो 23 रिटर्न करेगा, है ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, कि अगर आपको क्या है, लिस्ट को टपल में, सेट को टपल में इस तरीके से चेंज करना होगा, उसके लिए आपको ये फंक्शन चाहिए होगा, है ना। तो आप टपल लिख दोगे, इसके अंदर लिस्ट पास कर दोगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या देगा, टपल ही देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो इससे। तो ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का काम हो जाता है हमारा, ये समझना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, टपल्स। तो आप इम्प्टी टपल बना सकते हो सिंपली ब्रैकेट का यूज करके, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी करते हो, ठीक है ना, ब्रैकेट बनाया वैल्यू रखा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, टपल होगा, ठीक है। दूसरा, आप सिर्फ कॉमा के बेस पे भी कर सकते हो, कॉमा वैसा ही इसमें नहीं है, तभी दिखा देंगे, ठीक है। बाकी इसकी प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है, तीन मेन प्रॉपर्टीज। इट इज अ ऑर्डर लिस्ट, सॉरी ऑर्डर इन सीक्वेंस, ठीक है। जो भी एलिमेंट होगा वो ऑर्डर में होगा, अगर ऑर्डर में है तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मीनिंग क्या रहेगा, कि वी कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे। अब ये हेट्रोजीनियस होगा या नहीं होगा, हेट्रोजीनियस क्या था, याद है, तो अगर स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है, तीनों एक साथ भी रख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी हेट्रोजीनियस रहता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे जाके एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें सिर्फ नहीं होता, उसमें होमोजीनियस रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक था, कहाँ तक थे, ये अभी तक लोड नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, यहीं पे देख लेते हैं। आज इंटरनेट स्लो चल रहा है इतना क्यों, ठीक है। अब इसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या ऑप्शन सिर्फ होगा, कौन कौन से मेथड होंगे। तो पहला, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिंपली इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, है ना। तो वैल्यू जो रहेगा, आप डायरेक्टली क्या करते थे, इस तरीके से लिखते थे, है ना। तो वैल्यू मान लेते हैं हम लोगों ने क्रिएट किया ये, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, पाइथन चाहिए, तो सिंपली क्या कर सकते हो, इसके इंडेक्स नंबर के पेज पे क्लिक करके ले सकते हो, है ना। तो ये बना लो, एक बना लो जल्दी से, फिर आगे देखते जाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें जब तक ओपन नहीं होगा तब तक इसी को तो बना लो। हाँ, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा है ना ये। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, मैंने स्टोर किया है पाइथन, स्विफ्ट और सी प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि ना ही ऑनलाइन वाला चल रहा है, ना ही ऑफलाइन वाला चल रहा है, सिस्टम में ज्यादा लोड भी नहीं है फिर भी। हम्म। अपना यहाँ पे क्यों लेगा हूँ इतना भारी सामान। और दूसरी चीज, इनका जो पोर्टल होता है ना, सिर्फ इसी के लैपटॉप में चलता है। क्या हो गया इसको, अभी हट भी नहीं रहा। कोई नहीं, तो आज थोड़ा सा, क्या हो गया इसको।
नहीं जा रहा। हम्म, ठीक है। अब इसमें एक बार ट्राई करके देखो कि जो लैंग्वेज पाइथन है, पाइथन की जगह पे सी प्लस प्लस असाइन करना है, तो कैसे असाइन करोगे? जैसे जहाँ पे पाइथन है उसकी जगह पे जावा को असाइन करना है, कैसे करेंगे इसमें? असाइन करके देखो, असाइन हो रहा है? इक्वल टू के बेस पे असाइन करते थे ना, जल्दी से इसमें तो करेंगे। नहीं हुआ। है? इसमें तो नहीं हुआ। हाँ, तो आपको एक एरर आएगा, क्या एरर आ रहा है वो पढ़ के बताओ, इसीलिए पूछ रहे हैं वो करने के लिए। ठीक है, तो मेन आपको एरर याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में क्या आया। असाइन करना है पाइथन की जगह पे, आपको रखना है जावा। क्यों नहीं होगा? क्या है? क्या था टपल? टपल की प्रॉपर्टी क्या थी? भी नहीं होता तो तो फिर कहाँ से चेंज होगा? हम्म, समझ में आया? तो वही चीज तो बता रहे थे, तो पहली प्रॉपर्टी यही थी। जैसे आप इसको रन करोगे, एरर क्या दे रहा है आपको दिख रहा होगा, नोट सपोर्ट, है ना? टपल क्या करता है? नोट सपोर्ट करता है क्या? आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या था जो आप करते थे, है ना? हाँ, जब हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, वो जो आप असाइनमेंट करते हो वो नहीं, जो असाइन ऑपरेटर बोलते थे ना, इक्वल टू सिंगल, तो ये सिंपल एरर देगा कि टपल ये चीज सपोर्ट ही नहीं करता, है ना? सपोर्ट नहीं कर रहा मतलब ये इम्यूटेबल है इसलिए, तो ये चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो तुमने थोड़ा सा नहीं सोचा इम्यूटेबल क्या है? चेंज करना ही है? हाँ, कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो डेटा टाइप चेंज करके कर सकते हैं, जैसे चलो करके ही बता देते हैं। जैसे हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं, यही था, है ना? इसका अगर डेटा टाइप चेंज कर दे, कैसे डेटा टाइप चेंज कर सकते हो बताओ? इसको लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, इसको मैं L2 बोल सकता हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं L2, और यहाँ पे देखोगे पाइथन स्विफ्ट सी प्लस प्लस है, और मैं क्या करूंगा, L2 का पहला वैल्यू जावा में चेंज तो कर सकता हूँ क्योंकि वो तो लिस्ट है ना? तो इसकी पहली वैल्यू मैं जावा कर देता हूँ।
ठीक है, और L2 में प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया, क्या हुआ। अब इसको दोबारा क्या करूंगा, लैंग्वेज वाले वेरिएबल में असाइन कर दूंगा और उसको टपल बना दूंगा। तो ये चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये लेंदी प्रोसेस है ना। तो ये क्या रहता है कि ये जो आपके पास चीजें रहेंगी, ये आपको एक्सेस नहीं मिलता। ये जो हायर ऑर्डर में रहता है ना, अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ भी चीजें चेंज भी करनी होगी, जैसे अगर आप देखोगे अपने पोर्टल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप नहीं चेंज कर सकते, देखा है ना। तो वो चीज क्या है कि आपके लिए वो टपल है, कि वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वही चीज क्या होगा, मैनेजर चेंज कर सकता है ना। कैसे करेगा, तो सिंपली यही चीज वहां पे एक्सेस रहता है। ठीक है, तो सिंपली हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा रहता है एक्सेस लेवल। ठीक है, तो एक्सेस लेवल अलग अलग डिफाइन करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डेटा भी अलग अलग एक्सेस होता है। ठीक है, दोबारा इसको क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में डाल के टपल बना दो। तो ये कभी कभी बोलेगा कि मुझे क्या करना है, टपल में है लेकिन डेटा चेंज ही करना है। ठीक है, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जो तुम्हें L2 दिखेगा वो टपल में दिखेगा, दिख रहा है, जावा स्विफ्ट और C++। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, अल्टरनेटिव वे रहता है। इसमें मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होता है और टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है। हम्म, पेंडिंग मतलब थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। तो एक बार क्लोज करोगे ओपन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मेथड को देख लेंगे। ठीक है, इसके मेथड क्या क्या रहेंगे। मेथड, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है पाइथन टपल मेथड्स, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। लोकल में ओपन हुआ है वो। ठीक है, तो आपने जो भी बनाया था अलग अलग तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम रखा है, तो मैं इसको लैंग्वेज कर देता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज के नाम से ही अभी आपको याद था, तो उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, देन एक्सेस कैसे कर रहे थे, तो इंडेक्सिंग के बेस पे। और जैसे मुझे क्या चाहिए था, पाइथन और एक और कौन सा था उसमें बगल में, स्विफ्ट, दोनों एक साथ चाहिए, तो कैसे लाके दोगे, जल्दी से बताओ। कि मुझे पाइथन और स्विफ्ट दोनों एक साथ चाहिए, तो कैसे लाके देंगे, एक से ज्यादा वैल्यू कैसे एक्सेस करते थे, बताओ कैसे करते थे, पिछले क्लास में कैसे किया था। हम्म, वो तो ऐड करने का था ना मेथड, एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए मुझे, तो स्लाइसिंग यूज करते थे। हम्म, कि मान लो आपको क्या चाहिए, दो वैल्यू इसमें से चाहिए होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू के लिए ये कर रहे थे। अगर मुझे पाइथन और स्विफ्ट दोनों एक साथ चाहिए तो क्या करते थे, लैंग्वेजेस एंड देन ये। और अगर सिर्फ जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, तो पहला वैल्यू मिलेगा। लेकिन आपको स्लाइसिंग यूज करना है तो कॉलन एटलीस्ट एक यूज करना पड़ेगा। जैसे कॉलन लगाएंगे तो ये कॉलन कॉलन होगा ये। ठीक है, इससे आप रन करोगे तो ये क्या होगा, जीरो से लेके सारा दे दिया, सब दे दिया। क्यों, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं कि लास्ट हमें कहाँ तक चाहिए। तो मैंने बोला कि एंड जो करना है वो सेकंड में करना है। जैसे इसको रन करेंगे तो पाइथन में स्विफ्ट दे रहा है, तो जीरो और वन ला के देगा, टू क्यों नहीं ला के दे रहा है, इंडेक्स नंबर क्या क्या होगा, जीरो जीरो वन और टू होगा इसका। अब मैंने बोला जीरो टू टू, तो सारे आने चाहिए थे, है ना। तो मैंने बताया था स्लाइसिंग में जो एंडिंग पार्ट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट हमेशा नहीं इंक्लूड करेगा, तो ये याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिर्फ दो ही पार्ट ले रहा है। बाकी एक और कॉलम लगा के करते हैं तो उसमें क्या आता है,
स्टेप्स आते थे, है ना। तो वो याद रखना, ये सारी चीजें क्या होंगी, बार बार यूज होगा। ऑफलाइन में लोड नहीं हो रहा, ठीक है, बाकी कोई नहीं। इंक स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है। बाकी अगर आपको पता होगा तो ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते थे। तो एक इन ऑपरेटर था, याद है। इन ऑपरेटर क्या बताता था, इन क्या करता था, इनका काम क्या होता था, याद है। कि वो चेक करके बताता था कि उसमें है या नहीं है। सिंपल ये काम रहता था। अगर मैं बोलूंगा लैंग्वेज, अगर मैं बोलता हूँ जावा इन लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हो गया। तो ये फॉल्स दे रहा है, क्यों दे रहा है। जावा उसमें नहीं तो आप देखोगे जो हमने लैंग्वेज एक टपल बनाया था उसमें वो है ही नहीं, तो इसलिए क्या बताएगा, फॉल्स। अगर इसकी जगह पे पाइथन लिखते हैं तो पाइथन भी क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है, क्यों बता रहा है। अच्छा, पी कैपिटल है ना, ठीक है। ये पाइथन आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो अगर कैपिटल होगा तो कैपिटल लिखना पड़ेगा, स्मॉल है तो स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑपरेटर चेक करता है कि उसमें वैल्यू है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पिछले वाली क्लास में पढ़ाया होगा, इसलिए मैं यहाँ पे। बाकी इसके मेथड, इसमें ज्यादा मेथड नहीं है, इसमें दो ये इस तरीके से मेथड दिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनबिल्ट मेथड इसके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, बस लो। ब्राउजर और बस ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। इसके मेथड रहते हैं जो मेन याद रखने थे आपको, ठीक है। तो मेथड्स में क्या क्या आएंगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। काउंट का काम क्या था, याद है क्या। काउंट कर तो कौन सा, कि वो पाइथन उसमें कितनी टाइम रिपीट हो रहा है वो काउंट करके देता है। काउंट के अंदर जो हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने हिंट दिया क्या, कि आपको बताना कि पाइथन उसके अंदर कितने टाइम से है। तो ये वन आ रहा है, मतलब उसमें वन टाइम ही रिपीट हो रहा है पाइथन, है ना। क्योंकि अगर आपको याद होगा क्या चीज, कि टपल डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकता है ना, तो वो काम करके आप देख सकते हैं, है ना। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पाइथन लैंग्वेज कितनी बार रिपीट हुआ है ना। तो वो हम क्या कर सकते हैं, इससे काउंट करके देख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसमें, बाकी फिर इंडेक्स रहेगा। इंडेक्स का काम क्या था, याद है। इंडेक्स क्या करता था, इंडेक्स बताओ। इंडेक्स फंक्शंस क्या करता था, हर्ष। हम्म, कौन सा नंबर। जैसे यहाँ पे है वैल्यू, ये इसका कौन से पोजीशन में है, कि इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। और इसका, इसका, तो यही चीज रहेगा, ठीक है। अब आप इससे पूछ सकते हो, मुझे बताओ सी प्लस प्लस का इंडेक्स नंबर क्या है। तो बता देगा सी प्लस का जो जो क्या था, वन। जो सी प्लस प्लस है ही नहीं, तो क्या था, कैपिटल सी, ठीक है। तो बता देगा कि उसका टू इंडेक्स नंबर है ना। तो डायरेक्टली आप इंडेक्स नंबर से यूज कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्या था, इसके मेथड थे। इसके अलावा इसमें इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है कि कौन किसका मेथड होगा। जैसे लैंग्वेज और डॉट लिखते हो ना, तो जैसे डॉट लिखोगे तो आपको यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, तो ये इसके दो मेथड हो गए। जैसे हम लोग एक लिस्ट में लिखते थे, याद है। जैसे मैं L2 डॉट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बहुत सारे दिखने लगे। और L2 है क्या, तो डिक्शनरी के जितने मेथड होंगे वो आपको इस तरीके से दिखने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी कभी भी पूछते हैं कि आपको क्या करना है, कि डिक्शनरी के मेथड बनाने हैं, मतलब लिस्ट के मेथड बनाने हैं। तो कैसे, तो एग्जांपल में देगा कि जैसे वी कैन राइट L डॉट, उसके बाद क्या क्या रहेगा वो बताओ। तो L डॉट के बाद काउंट रहेगा, पेंड रहेगा, क्लियर रहेगा, कॉपी रहेगा, इस तरीके से हम बता सकते हैं।
ठीक है। इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से होंगे? इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? क्या था मेरे पास लैंग्वेज, जो बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल रहता है हम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है। पहला, लैंग्वेज डॉट सॉर्ट, सॉर्ट नहीं था इसमें, तो इसमें हम कर सकते हैं पहला लैंग्वेजेस। ठीक। इनबिल्ट का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप फंक्शंस का नाम लिखते हो, जैसे सम लिखते हैं। सम क्या हमारा इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें आप वैल्यू पास करोगे एक से ज्यादा, तो वो सम करके आपको दे देगा। ठीक है। इसको इस तरीके से देना था। ये दिख रहा है? तो सम क्या करता है, एक से ज्यादा वैल्यू पास करके आप उसको रिटर्न करते थे। तो सम जो हमारा हो गया वो इनबिल्ट फंक्शन हो गया, आपने बनाया नहीं है, आपने सिर्फ यूज कर रहे हो, है ना। तो सम हो गया, मीन हो गया, मैक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। दिख रहा है पीछे? ठीक है। मीन क्या करेगा, सी प्लस प्लस ला के दे रहा है, क्यों ला के दे रहा है? सबसे पुराना लैंग्वेज है इसलिए। हम्म। इसमें हमारे पास हम्म। लेटर कॉम हाँ, नहीं, पहला जो लेटर है उसके बेसिस पे असेंडिंग डिसेंडिंग होता था, ए टू जेड टू ए। तो हमारा क्या है, मिनिमम क्या होगा, जो ए से स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं, है ना। तो सी पहले आता है इसलिए सी का दे रहा है। ठीक है। मैक्स करोगे तो क्या आएगा, जो जेड की तरफ होगा, है ना। तो इसको रन करोगे तो स्विफ्ट दिया, तो पी के बाद आर एस एस आता है ना, तो एस दे रहा है आपको। इसी तरीके से एक लेन फंक्शन होगा, जो हमारा लेंथ काम करता था ना, वही लेन का होता है काम। लेन क्या करता है कि उसमें कितने एलिमेंट है। ठीक है। कि कितने एलिमेंट है वो बताएगा। तो बता रहा थ्री, थ्री का मतलब क्या हो गया कि उसमें तीन वैल्यू है। कौन कौन सा? तो पाइथन, स्विफ्ट और सी प्लस प्लस। ठीक है। इसके अलावा एक सॉर्टेड था, सॉर्टेड का काम क्या रहेगा, जो सॉर्ट का काम था। ठीक है। सॉर्टेड क्या करता है, वैल्यू को सॉर्ट कर देता है और रिटर्न करता है लिस्ट में। ठीक है। अगर आपको टपल में चाहिए हुआ तो टपल में ले सकते हैं। ऐसे सॉर्टेड तो बाय डिफॉल्ट टपल के साथ ही कर रहे थे, सॉरी, एक्स लिस्ट के साथ। तो ये कर सकते हो। ठीक है। तो आप इतना याद रख सकते हो कि चार पांच मेथड है, फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं। पाइप, टपल, मेथड्स इन पाइथन। तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा और होगा एक्शन। फिर कभी कभी पूछ लेते हैं, दो चार बता दो। काउंट बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है। कॉमन बिल्ट इन फंक्शंस आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। दिख रहा है? जो मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। एक ही बार सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है? बाकी ये फाइल तो मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है। ये तो रनिंग होते ही रहा है अभी तक। चलो ठीक है। ये समझ में आया? हम्म। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, टेक अ स्टूडेंट रोल नंबर स्टोर इन टपल। ठीक है। आपको पांच डिजिट का क्या करना है, रोल नंबर लेना है, जो भी ले सकते हो, यूजर से लेना है।
फ्रॉम यूजर। तो यूजर कौन होगा? तो जब आप इनपुट फंक्शंस लगाते हो तो उसको बोल रहे हैं यूजर। ठीक है। और उसको स्टोर करना है टपल में। कर सकते हो? जल्दी से कर दो। इसमें फिर एक क्वेश्चन और ऐड कर देंगे कि स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ उसका नाम भी लेते जाओ, और एक को लिस्ट में और एक को टपल में स्टोर करते जाओ। पांच ही लो, ज्यादा नहीं। कौन सा? लिस्ट वाला? हाँ, वो आगे भी करेंगे अभी। 1 2 3 L2 था। L2 था। आपको पता नहीं वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल में कभी भी स्टार्ट नहीं होगा नंबर, तो टेक्स्ट से ये स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 नहीं था वो। ठीक है। क्योंकि वेरिएबल स्टार्ट होता है हमेशा या तो स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो एरर देता है। यूजर से 5 नंबर्स कैसे ले रहे थे? क्या लिख रहे थे? तो अगर 5 टाइम्स कोई भी चीज रन करना है तो क्या करते थे? लूप चलाते थे। और आई इन रेंज कर सकते हैं। और रेंज कितने तक? तो 5 तक। तो 0 to 4 जाएगा तो मतलब 5 टाइम्स ही चलेगा। है ना? और मुझे क्या करना था? बार बार यूजर से इनपुट भी लेना था। है ना? तो यूजर से इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? हम्म, तो इनपुट। और इसके अंदर मैसेज लिख सकते हैं, प्लेस होल्डर की इंटर द स्टूडेंट रोल। ठीक है। जैसे ही इनपुट देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो कहाँ पे कराओगे?
अगर टपल में एक बार स्टोर करवा दिया तो दोबारा स्टोर होगा? दोबारा फिर हो नहीं जाएगा। होगा। ऐड कैसे होगा? टपल में चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ऐड भी तो नहीं होगा। ना ही ऐड होगा ना ही डिलीट होगा, एक ही बार में पूरा डिलीट होगा या फिर पूरा आएगा? तो पहले लिस्ट में करेंगे, फिर डेटा टाइप लास्ट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या होगा, लूप के बाहर हम एक वेरिएबल बना के रखेंगे जिसमें क्या होगा, एक एक करके डेटा आएगा। तो क्या नाम रखते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू, अभी खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये रोल नंबर लेगा। अब रोल नंबर में क्या करेंगे, अपेंड करेंगे और लास्ट में उसको टपल में चेंज करके प्रिंट करवा देंगे। ये दिख रहा है। एंड देन ये क्या हो गया, उसी में अगर दोबारा आपको रखना है तो क्या कर सकते हो, रोल नंबर इक्वल टू टपल ऑफ रोल नंबर। इसका मतलब क्या रहा, लास्ट लाइन का मीनिंग क्या रहेगा, बता सकते हो? अच्छा, प्रिंट नहीं किया ना, मैं भी सोच रहा हूँ प्रिंट क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक ही स्टूडेंट का दो बार सेम रोल, ये आ गया। फोर, दूसरे में हमने खाली छोड़ दिया था, तीसरे का फोर, चौथे का वन और तीसरे का सोलह, पांचवे का टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, लिस्ट में सॉरी टपल में स्टोर करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक बार जो डेटा स्टोर होगा तो वो चेंज नहीं होता, हमें पता है। तो हमें एक एक वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना है। तो कैसे लेंगे, तो हमने यहाँ से लिस्ट में लिया था और उसको लास्ट में टपल में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। आगे जाके हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्जन दो टाइप करेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे डिस्कस। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में चेंज कर देना, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें दो तरीके से होता है, पहला इम्प्लिसिट और दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का मतलब क्या रहेगा, इम्प्लिसिट का मतलब वो जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान के यहाँ पे एक बार सिंपल बताऊँ, 5 + 5.6, आंसर कितना आएगा, 10.6। तो एक इंटीजर में एक फ्लोट में है ना। तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर में भी होना चाहिए था और फ्लोट में भी। तो ये फ्लोट में ऑटोमेटिकली क्यों चेंज हुआ, इंटीजर में क्यों नहीं हुआ? अगर मैं इसको रन कर दूं तो इसमें सिंपल रहता है डेटा लॉस, कि अगर इंटीजर में चेंज करता तो डेटा लॉस हो जाता, कितना, 0.6 का, है ना। देन इंटीजर में क्या होगा, फ्लोट में क्या होगा, डेटा लॉस नहीं होगा, है ना। तो ऑटोमेटिकली हायर ऑर्डर का क्या आता है, चेंज हो जाता है ना। तो ये चीज हमारा क्या रहा, कि हायर ऑर्डर में ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिकली चेंज होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, है ना। एंड देन एक्सप्लिसिट का मतलब क्या रहा, कि आप फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। जैसे इसी को करते हैं, Ctrl Z, और जो भी ये नंबर आएगा तो इसको मैं क्या करूँगा, फोर्सफुली चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करते हैं, तो उसके फंक्शंस का नाम लिख के, ठीक है। तो ये मैं मैनुअली चेंज किया, तो इसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली डेटा टाइप चेंज कर रहे हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं नहीं, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये हो गया, और कुछ रख सकते हैं। हम्म, इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहेगा, पैकिंग और अनपैकिंग। इसका सिंपल मीनिंग रहेगा कि मान लो मुझे क्या करना है, एक टपल में क्या थे, तीन वैल्यूज थे, मानते लैंग्वेज पे ही, जो हमारा लैंग्वेज था उसमें क्या है, तीन वैल्यूज हैं। अब इसको क्या करना, अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर करना। तो कैसे करोगे, कि मान लो ABCD करके आपको क्या करना है, तीन वेरिएबल डिसाइड करना है, तीनों में एक एक करके स्टोर करना है। तो कैसे करोगे, तो A = लैंग्वेज ऑफ जीरो कर सकते हैं। तो ए में क्या दिखेगा आपको, पाइथन दिखेगा। इसी तरीके से बी में जो रखना रहेगा,
बी में भी क्या कर सकते हैं, सेम चीज, 1, ठीक है, 1, और सी में भी करना होगा तो सी इक्वल टू लैंग्वेज 2, है ना। और आप क्या कर सकते हैं, एबीसी को प्रिंट करके देखोगे, ए बी और दिख रहा है, पाइथन, स्विफ्ट और सी प्लस प्लस। और अगर मैं सिर्फ बी को प्रिंट करूंगा तो ए और बी दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे ए दिखेगा, दिख रहा है ना। तो ये चीज हम इस तरीके से एक एक वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा तो कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे एक ही चीज बार बार क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है ना। मतलब एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है, दिख रहा है, लैंग्वेज 0, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 लिख रहे हैं, है ना। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, तो कैसे, एबीसी की जगह पे भी मैं एक्स, वाई और एक जेड ले लेता हूँ, ठीक है। और इक्वल टू सिर्फ आप क्या करो, लैंग्वेज लिख दो, ठीक है। तो जो हमने एबीसी का वो काम किया था ऑटोमेटिकली ये सेम काम कर देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो गया, और मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट कर देता हूँ, वाई में क्या आ रहा है, स्विफ्ट आ गया। तो इसी का क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास क्या है, मान लेते 2 दिए लेकिन 3 है तो ये एरर देगा, ठीक है। तो एरर क्या देगा, पैकिंग और अनपैकिंग का। पैकिंग का मतलब क्या होगा, एक ही साथ मल्टीपल वैल्यू रख रहे हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं, मतलब लैंग्वेज में 3 है तो ये क्या रहेगा, अनपैकिंग। पैकिंग कैसे करते हैं, तो मान लो मेरे पास क्या है, लैंग है, और लैंग में हम क्या करना चाहते हैं कि एक ए की वैल्यू, फिर एक सी की वैल्यू और एक डी की वैल्यू इस तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट डी नहीं है ना, सी, ठीक है। या फिर क्या था, सी था ना, ए सी, और सी ले लेते थे, और एक अपना खुद का वैल्यूज जावा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको रन करोगे, चूंकि ये पुराना वाला एरर दे रहा है तो इसको जेड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको पैकिंग को पहले बता देते हैं, अब लाइन को आप रन करोगे, लाइन कहाँ गया, ये रहा। अब इसको रन करेंगे तो ये दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन गया, टपल ही बना। और टपल कैसा बना, तो जितने भी हम लोगों ने कॉमा के बेस पे रखा था डेटा, उसको वो एक ही में पैक कर दिया, एक ही में पैक किया, मतलब एक ही डेटा टाइप बन गया, तो सबका क्या होगा, टपल हो गया। तो यही हमारा क्या रहेगा, पैकिंग रहेगा, कि हम क्या कर रहे हैं कि कॉमा अलग अलग स्टोर करने के साथ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको कॉमा के बेस पे लिखना रहेगा, आपको स्टोर करना है, ठीक है। इसी चीज को रिवर्स करना रहेगा तो क्या करते हो, अनपैकिंग करते हो, ठीक है। ये दिख रहा है, तो एक्स वाई जेड में आप प्रिंट करोगे वाई को, तो 3 है। बस अनपैकिंग, अनपैकिंग में यही याद रखना है कि जितना उसमें डेटा होगा उतना वेरिएबल आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अगर उसके अंदर 3 है तो 3 डिफाइन करोगे, 10 है तो 10 डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये रहता है। तो पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। पैकिंग का मतलब हो गया, तीनों क्या है, अलग अलग है, 4, ठीक है। इस तरीके से जितना चाहो उतना आप अलग अलग रख सकते हो, एक ही साथ हमने क्या कर दिया, लैंग्वेज में स्टोर कर दिया। अब इसमें स्टोर हो गया, मतलब एक तरीके का ये पैकेट बन गया। इस पैकेट को देखोगे तो क्या होगा, ये चार वैल्यू एक साथ टपल के फॉर्म में दिखेगी, है ना। अब इन्हीं वैल्यू को क्या करना है, अलग अलग रखना है, तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसको एक साइड पे डिफाइन कर दो, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सारे क्या होंगे, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, मतलब ये अनपैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा करते क्यों होंगे, सोचिए, बता सकते हो ऐसा करते क्यों होंगे हम। हम्म, कि मान लो हमारे पास क्या अलग अलग डेटा है ना, और अलग अलग वेरिएबल से आ रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अब पैकिंग क्यों करेंगे, फिर अनपैकिंग क्यों करेंगे, कि हो सकता है कि मेरे पास 4 स्टूडेंट है, चारों को एक साथ काम करना है ना। लूप में क्या होता था, एक एक करके आता था। अब मुझे चारों एक साथ काम करने, चारों स्टूडेंट वाले डेटा में, तो क्या करेंगे, तो चारों को अलग अलग वेरिएबल में एक साथ स्टोर कर देंगे, तो चारों आ जाएंगे और चारों में एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इससे क्या था कि आपको 4 वैल्यू के साथ एक बार काम हो जाएगा, अगर 4 है तो, ठीक है। तो वो डिपेंड रहता है कि हमारा काम किस तरीके से है, ठीक है। तो यही पैकिंग अनपैकिंग था।
और इसमें एक और कॉन्सेप्ट रहेगा जो अनपैकिंग कर रहे थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताना था बट कोई नहीं, लिस्ट में ही बताना था। इसमें क्या है कि हमारे पास, अगर मान लो मुझे क्या करना है, एक साथ तीन वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे क्या करते थे, तीन चार वेरिएबल डिफाइन करते थे और आगे जाके काम कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से मुझे तीन करना है तो इसी तरीके से असाइन कर सकते हैं इंडिविजुअली। ए में ये होगा, बी में ये होगा, सी में होगा, है ना। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कि मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन कर, यही चीज आप लिख के बता सकते हो कि आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, ए में जो फोर रखना है, बी में फोर रखना है, करते हैं, फाइव रखते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि बार बार ऊपर टू लगाना है ना। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यू एक साथ असाइन कर, कैसे, तो जितने वेरिएबल्स हैं कौन सी कौन सी है, उतने वैल्यू ऐसे हैं। ये क्या करेगा, ए में टू आ जाएगा, बी में फोर आ जाएगा, सी में फाइव, ठीक है। ये क्या होगा, सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। आप शॉर्ट कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो एक ही लाइन, ठीक है। हम्म, हो गया। तो टपल में तुम्हारे पास इतना ही था, ठीक है। तो टपल में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि टपल होता क्या है, तो बताओ टपल की क्या क्या प्रॉपर्टी थी। डुप्लीकेट अलाउ करता है, तीसरा डुप्लीकेट अलाउ करता है, तो क्या है, इम्यूटेबल है, तीसरा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकता है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो, और चौथा क्या रहेगा, ये ऑर्डर रहता है ना। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इसके बेसिस पे इनके क्या होंगे, तीन चार मेथड होंगे, तो कौन कौन सा था, काउंट, इंडेक्स, इसके अलावा इनबिल्ट होंगे, मीन, मैक्स, लेंथ, सम, ये सारा कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे क्या होंगे, इनके फंक्शंस हो गए, ठीक है। देन उसके अलावा कॉन्सेप्ट था किस चीज का, सॉरी, पैकिंग अनपैकिंग का। ये क्या होता है कि बेसिकली आपके पास मल्टीपल डेटा रहेगा, उसको सिंगल वैल्यू पे जब स्टोर करते हैं, सिंगल वेरिएबल पे, तो हमारा क्या कहलाता है, पैकिंग कहलाता है। और वही अगर सिंगल वेरिएबल पे डेटा है, उसको मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या करते हैं, असाइन करते हैं, तो अनपैकिंग कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वे से असाइन कर सकते हैं, कि अगर लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करना तो एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या था, कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, टपल था, है ना। अब टपल में क्या प्रॉब्लम था कि डुप्लीकेट वैल्यू, है ना, कि मान लो मुझे क्या करना है, स्टूडेंट यहाँ पे रखना है, तो स्टूडेंट का आईडी हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा मुझे ला के देगा कौन, इसके बाद का जो हम एक देखेंगे कौन सा डेटा टाइप, तो वो होता है सेट। सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैथमेटिकल सेट, जो मैथ्स का होता है ना वही है, और कुछ नहीं होता। सेट पढ़ा है, सेट थ्योरी, क्या हो गया, क्या होता है सेट। हाँ आगे, भूल गए, भूल गए वो दिन। अच्छा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, भूल जाते हैं तो। हम्म, कुछ नहीं होता ऐसा कमजोर वमजोर।
बस हम फोकस नहीं करते। अगर दिमाग कमजोर रहता तो बिजनेस नहीं कर पाते, कोई और काम नहीं कर सकते, है ना। दिमाग कमजोर का मतलब क्या होता है? हम्म। वीक है क्या मेंटली, और मेंटली वीक रहेंगे तो कोई भी काम सही से नहीं होता, है ना। तो मतलब पढ़ाई के अलावा सारा काम सही से कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, दिमाग तो वीक नहीं है ना। हाँ तो ये बोलो ना, इसमें कमजोरी का नाम क्यों देते हो? ठीक है। तो चलो कोई नहीं, आनी वहां पे। ठीक है। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा। ठीक है। कि हमेशा क्या रहेगा, एलिमेंट इसमें कभी भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब भी आप सेट क्रिएट करोगे तो सबके लिए स्पेशल ब्रैकेट था, तो इसके लिए भी एक स्पेशल ब्रैकेट होगा। तो इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? तो करली ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप करली ब्रेसेस का यूज करते हो तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी, आप भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। ठीक है। क्रिएट करना सिंपल रहेगा। ठीक है। क्रिएट करने का अलग अलग तरीका रहेगा, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है। पहला तरीका, S1 = करली ब्रेसेस। तो क्या बनेगा ये? तो कैसे चेक करते हैं कि ये सेट है या नहीं है? तो आपके पास टाइप का एक फंक्शन था, इसके अंदर जो भी पास करोगे उसका डेटा टाइप बता देगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हम्म, तो ये सेट नहीं है, डिक्शनरी है। ठीक है। सेट कहाँ गया? तो सेट में क्या होता है, सिंगल वैल्यू होता है, आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्शनरी पढ़ेंगे। ठीक है। सेट का कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें सिर्फ क्या होगा, वैल्यू होगा, और डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू दोनों होते हैं। ठीक है। तो अगर आप इसमें से एक सिंगल कोई भी वैल्यू रख के देखते हो, इसको आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली सेट आ गया। डायरेक्ट नहीं काम करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज ही रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कुछ वैल्यू रख दिया तो ऑटोमेटिकली सेट बन गया। इसका डेटा टाइप डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी, आप बताओ कितने ब्रैकेट होते हैं? राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रेसेस, और कोई ब्रैकेट है? तो चार डेटा टाइप है, तीन ब्रैकेट है, तो कैसे चलेगा? तो उसमें क्या रहता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग करते हैं, जैसे की वैल्यू पेयर। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ए और कॉलन इस तरीके से रख दिया तो एक की होगा और दूसरा वैल्यू होगा। आप इसको रन करोगे तो इसका क्या हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो मतलब इसी करली ब्रेसेस को ना अलग अलग बांट के रखा है। कैसे? अगर आपने की वैल्यू पेयर में डाला तो वो डिक्शनरी हो जाएगा, और सिंगल सिर्फ वैल्यू डालते जा रहे हो तो वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। तभी हम सेट पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सेट अभी आगे जाके डिक्शनरी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है। तो ये सेट हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा, S2 = तो सिंपली जितना हर किसी का क्या था, अपना फंक्शन था, मेथड कंस्ट्रक्टर बोलते थे, तो सबका अपना कंस्ट्रक्टर था। अब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास करोगे तो वो क्या करेगा, वैल्यू के बेस पे। अगर कुछ नहीं पास करते तो कौन सा क्रिएट होता है? अब टाइप S2 का देखोगे तो ये भी सेट है, और ये इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये याद रखना है, सेट और फ्रोजन सेट का मॉडल। तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिख। ठीक है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट आईडी, तो जो हमारा S1 था उसी में क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज डाल के दे देते हैं। ठीक है। 5 7 8 9। ठीक है। अब S1 को मैं प्रिंट कर दूंगा लास्ट में। तो ये दो तरीका है जो आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। एंड देन मैंने S1 को क्या किया, लास्ट में प्रिंट कर दिया है। ठीक है। तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना। अगर मान लो सेट की प्रॉपर्टी देखनी है, तो सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेगी? तो पहला यूनिक वैल्यू रहेगा, है ना, ये आपको पता चल गया।
कैसे पता चलेगा कि इसमें यूनिक रहेगा? तो मैं लास्ट में एक और 3 और एक और 3 और एक और 5 कर देता हूँ। प्रिंट होता है नीचे। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया है, सेट के अंदर 3 को मल्टीपल टाइम्स रखा, 5 भी है, दिख रहा है ना? जैसे मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो ये 3 मल्टीपल टाइम्स आना चाहिए हमारे पास, है ना? लेकिन नहीं आ रहा है, दिख रहा है? देख रहा है मैं यहाँ पे क्या डाला था, 3 5 7 8 9 3 5, है ना? लेकिन देखोगे 3 टाइम्स था, ये 5 2 टाइम्स था, लेकिन सारा एक टाइम है। तो ये क्या हो गया, ये सेट है। तो आपको पता चल रहा होगा पहला प्रॉपर्टी याद आ गया, यही था, पढ़ा तो था मतलब। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो जब भी आपको कहीं से यूनिक वैल्यू लाना होगा तो डायरेक्टली सेट लगा सकते हो कि एक लिस्ट है, लिस्ट में से सिर्फ क्या चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए। तो कैसे करोगे, तो क्या करोगे, लिस्ट के ऊपर सेट का लगा दोगे डेटा टाइप, तो ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यू आ जाएगा, है ना? तो वो कर सकते हैं। तो पहला ये रहा। दूसरा क्या रहेगा कि इसमें हम क्या मल्टीपल डेटा टाइप रख सकते हैं, या फिर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, याद है? S4 बना रहे थे। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हाँ जी। हेट्रोजीनियस क्या था? हम्म, कि आप मल्टीपल डेटा टाइप्स का एलिमेंट इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है। रख सकते हैं या नहीं रख सकते? पक्का? हम्म। हम्म। तो ये हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ये दिख रहा है? तो इसमें अलग अलग डेटा रख दिया। ठीक है। 3 + 5 J, ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर कॉन्सेप्ट सुना होगा बचपन में, क्या होता है, 5 + 3i, इस तरीके से वहां पे आई लिखते थे, यहाँ पे जे लिखा हुआ है। ठीक है। इसको इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी का भी क्या होता है, अलग डेटा टाइप होता है। अलग डेटा टाइप हो गया, ये बुलियन है, ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे, ये क्या स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, और ये इंटीजर है। ठीक है। तो हमने सारा डेटा टाइप का मिक्स करके रखा है, मतलब हम हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं, है ना? तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस मतलब लिस्ट के जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सारा फॉलो करेगा ये। ठीक है। लेकिन एक चीज नहीं फॉलो करेगा, क्या? क्या ये ऑर्डर में होता है? तो इसमें ऑर्डर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर सेट का थोड़ा सा मैथमेटिकल पढ़ोगे तो सेट क्या आता है, कभी भी ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे भी कम नंबर से इसलिए ऑर्डर में दिख जाता है, बट ये ऑर्डर में नहीं होता। ठीक है। तो जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है। तो तीसरा लगा देते हैं प्रॉपर्टी, सेट इज, अगर ये ऑर्डर में नहीं है तो इंडेक्स नंबर काम करेगा, है ना? हाँ। जब इसका ऑर्डर ही नहीं है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से काम करेगा? दोनों में तुम हाँ हाँ बोल रहे हो। हाँ। तो इसमें इंडेक्स नंबर नहीं काम करेगा। जैसे मैंने S4 और इसमें मैं इंडेक्स नंबर डाल देता हूँ 2 का, जैसे मैं रन करूंगा ये क्या देगा, तो आ रहा है एरर। ठीक है। क्या एरर आ रहा है, तो इसने खुद से लिख दिया, सेट इज अन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना? इसमें ऑर्डर होता ही नहीं है, तो आप इस तरीके से कुछ भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ। तो ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है। तो अनऑर्डर है मतलब सब स्क्रिप्टेबल नहीं होगा, मतलब एक एक करके वैल्यू नहीं कॉल कर सकते, इसका मतलब यही रहता है। ठीक है। तो जहां पे भी इस तरीके का एरर लिखा हुआ आएगा सब स्क्रिप्टेबल का, उसका सिंपल मतलब समझ आना कि वहां पे एक एक करके वैल्यू कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी अगर एक एक वैल्यू कैसे करोगे फिर, तो मान लो एक एक वैल्यू मुझे एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू नहीं कर सकते। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नॉट
सपोर्ट इंडेक्सिंग। तो मुझे वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, तो आप लूप का यूज कर सकते हैं। लूप का काम क्या होता है कि सेम वैल्यू को क्या करेगा, एक एक करके लाके दे देगा। ठीक है, बाकी जो कैलकुलेशंस करना रहेगा एक एक करके लूप में कर सकते हो। ठीक है, तो पहला यूनिक वाला प्रॉपर्टी था, दूसरा होमोजीनियस रहेगा, तीसरा ऑर्डर नहीं रहेगा, बाकी तो कॉल करूंगा। चौथा और क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या कुछ है क्या, और कुछ प्रॉपर्टी है, बाकी इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, तीन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा में लिख ही देता हूँ, अगर कुछ मुझे याद आया तो लिख देंगे। वी कैन ऐड, अपडेट, डिलीट द डेटा फ्रॉम सेट। ठीक है, तो आप डेटा क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि इसके मेथड्स, तो साथ ही साथ मैं मेथड भी दिखा देता हूँ, सेट मेथड्स। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें क्या होगा, इंडेक्स नंबर के बेस पे असाइन कर सकते हैं। हाँ, दोनों क्यों बोलते हो, आप भी तुक्का फिट करते हैं, बताओ। सेट में असाइन कर सकते हैं वैल्यू, सृष्टि बताओ। जब इसमें इंडेक्स काम ही नहीं करता तो कैसे असाइन कर सकते हैं इंडेक्स के बेस पे। अभी अभी ये एरर दिखाया था ना, कि अगर ये इंडेक्सिंग नहीं कर सकता तो इसके बेस पे असाइन कहाँ से करोगे, ये दिख रहा था। सेट अनऑर्डर लिस्ट है, तो ये इंडेक्सिंग सपोर्ट ही नहीं करता, सिंपल इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। तो किसके थ्रू कर सकते हैं, तो हमारे पास इसके सेट के मेथड्स होंगे, उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारा वेरिएबल का नाम था S4 डॉट, जैसे डॉट लिखेंगे, ऐड दिख रहा होगा, केपीएफ दिख रहा होगा, कॉपी दिख रहा होगा, डिफरेंस दिख रहा होगा, डिफरेंस अपडेट दिख रहा होगा, डिस्कार्ड दिख रहा होगा, सबसेक्शन दिख रहा होगा, डिसजॉइंट दिख रहा होगा, सुपर सेट, पॉप दिख रहा होगा, रिमूव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्योंकि सेट क्या है, आया तो था लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेट क्या है, मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो जो मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला रहता है वो भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, सिमेट्रिक, देन आपका ये सारी चीजें, सेट, सुपर सेट, ये सारी चीज इसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ पॉप डिलीट करता था ना, वही। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना था, लिस्ट में ऐड करना था, तो लिस्ट में कैसे ऐड, कौन सा मेथड से ऐड करते थे डेटा, दूसरा, और तीसरा इंसर्ट, याद है। तो इसमें क्या है कि सेम काम करना है तो उसके लिए मेथड का नाम अलग है, क्या नाम है, तो बाय डिफॉल्ट पहला दिख रहा होगा, ऐड। ठीक है, आपको अगर कोई नया डेटा ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लाइन दिख रहा है कि ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द सेट। ठीक है, तो मैंने 500 ऐड कर दिया, और S4 को आपके लिए एक बार प्रिंट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, या तो फिर मैं इसको नीचे ही लिख देता हूँ। ठीक है, एक और सेल बना के इसके जस्ट नीचे। ठीक है, ये आ रहा है, तो हमने क्या लिखा था 500, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। अब बोलोगे लास्ट में हमने ऐड किया था तो इधर क्यों आ गया, क्योंकि इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार मेथड का सारा एक जगह पे लिख देता हूँ, तो ऐड कर सकते हैं, फिर अपडेट का। ठीक है, तो ऐड करने का सिर्फ एक ही रहेगा, S4 डॉट, मैं देखता हूँ और कोई है क्या ऐड के लिए, अपडेट, अपडेट मतलब वैल्यू चेंज करना।
ठीक है, मतलब ऐड करने के लिए इसमें एक ही है, क्योंकि इसमें क्या था, अपेंड था, एक्सटेंड था, क्योंकि इंडेक्सिंग सपोर्ट करता था, है ना, और एक इंसर्ट था। इसमें क्या है, सिर्फ ऐड है। लूप में चला के, या तो एक एक बार करके अपडेट का, हाँ नहीं, जैसे आपने बोला ना कि सिंपली एक से एक के बाद हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है, तो ये अपडेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे अपडेट, हम्म, देखो अपडेट क्या करता है, तो यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, अपडेट का पैरामीटर क्या है, इटरेबल है। इटरेबल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज, इटरेट जो हम लोग लूप से करते थे, है ना, तो ये क्या करता है, आप किसी में भी वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेट में ही, डिक्शनरी में ही पास करने का, तो एक साथ मैंने कितना पास कर दिया, 3 वैल्यू पास कर दी है ना। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 वैल्यूज दिखेगी कहाँ पे, 100, 200, देन 300। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐड हो रहा है। सेट में अपडेट का भी होगा, सेट 4 डॉट, तो ये क्या हो गया कि ये जो ऐड काम करता है वो ऐड मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अपडेट जो काम करेगा वो मल्टीपल वैल्यूज के लिए, और ऐड क्या करेगा, सिंगल वैल्यू के लिए। इसको मैं बगल में लिख देता हूँ, सिंगल वैल्यू। ठीक है, और ये क्या करेगा, ऐड, ऐड मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए ट्रेबल ऑब्जेक्ट। ट्रेबल ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें एक से ज्यादा डेटा रख सकते हैं, तो कौन कौन सा हो सकता है ट्रेबल ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, और खुद सेट भी हो सकता है ना, कि एक सेट के अंदर दूसरे सेट का वैल्यू रखना चाह रहे हैं, है ना, तो ऐसा भी रहता है। तो ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट के बेस पे रहता है। ट्रेबल में क्या रह सकता है, तो लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, और खुद सेट भी हो सकता है। ठीक है, हम्म, नहीं दिया है ना डायरेक्ट फंक्शंस को चेंज का एक, तो यहीं से मैं दिखा देता हूँ। तो डायरेक्ट शायद नहीं है। तो इन्होंने सिंपल बोला है कि डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे नया वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो कर लेंगे। अब मुझे क्या करना है, तो ये ऐड का था, तो अपडेट के लिए पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा, कि पुराना वैल्यू डिलीट करो और जो नया वैल्यू रखना है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक क्लियर होगा। क्लियर का काम क्या था, तो सारा चीज एक ही बार में डिलीट करना था, इसको लास्ट में यूज करेंगे। कॉपी का क्या काम था याद है, तो अलग से मेमोरी असाइन कर देगा, ताकि क्या हो, अगर एक वेरिएबल पे किसी तरीके से चेंजेस हो रहे तो दूसरे में नहीं होगा। ठीक है, बाकी डिफरेंस का आगे बताएंगे। फिर आपके पास आता है डिस्कार्ड। ठीक है, डिस्कार्ड हमारा मेथड है डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से डिलीट होगा, तो डिस्कार्ड में आप देखोगे, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट इफ इट इज अ मेंबर।
अब उसका मेंबर रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा वैल्यू था, 500, तो मैं 500 को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, RS4 को दोबारा प्रिंट कर दूंगा आपके लिए। दिख रहा है, ये डिलीट हो गया। तो ये क्या करता है, बेस्ड ऑन द वैल्यू आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, बेस्ड वैल्यू वी डिलीट द डेटा। ठीक है, तो जो वैल्यू होगा उसके बेस पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रहेगा, दो रहेंगे और, S4 डॉट डिलीट डिस्कार्ड बता दिया ना। देन पॉप, पॉप का काम क्या था याद है, क्या रहता था। तो इसमें क्या रहेगा कि ये भी वही काम करेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या था, हाय, तो ये ट्रू की रिमूव कर रहा है। अच्छा, क्या स्ट्रिंग, तो पॉप, पॉप अलग तरीके से काम, रिमूव एंड रिटर्न द आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट रेज की एरर इफ द सेट इज एम्प्टी। इसमें दिख रहा है आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या रहेगा, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी वो नंबर डिलीट कर देगा। ठीक है, तो पॉप क्या कर रहा है, कोई भी डिलीट कर रहा है, जैसे अभी 3 डिलीट किया था, दोबारा इसको रन करते हैं तो ये 4। तो पहले ये क्या कर रहा है ना, पहले स्ट्रिंग को डिलीट करेगा, देन हो सकता है फ्लोट को डिलीट करे, देन आपका डेटा टाइप जो रहेगा स्ट्रिंग का वो, देन जो हायर ऑर्डर है उस तरीके से डिलीट कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है उस तरीके से, जैसे अभी दोबारा रन करेंगे इसको, ये दिख रहा है, तो कोई भी डिलीट कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पैटर्न है कि जिसमें क्या होगा, डेटा इंटीजर में है तो पहले इंटीजर डिलीट हो रहा है, फिर फ्लोट, फिर आपके पास स्ट्रिंग, देन बुलियन, देन फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो पॉप क्या कर सकता है, एक तरीके से बोल सकते हो रेंडम ही, अगर आपको बोलना है डिलीट एनी वैल्यू। ठीक है, देन लास्ट हमारे पास होगा इंडेक्स के बेस पे, S4 इंडेक्स के बेस पे नहीं, सॉरी, S4 डॉट रिमूव। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यू के बेस पे होगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, वैल्यू है 100, तो मैं 100 ले लेता हूँ, इसको रन कर देता हूँ, तो ये 100 को रिमूव कर दिया, है ना। लेकिन इसको, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, एक हमारे पास डिस्कार्ड भी था और रिमूव था, दोनों देखोगे तो सेम तरीके से काम कर रहा है ना, दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैंने दोबारा इसको रन किया, 100 नहीं है, दोबारा इस सेल को रन करोगे तो क्या देगा, ये एरर दे रहा है। लेकिन यही 100 को मैं क्या करता हूँ, डिस्कार्ड के साथ रन करता हूँ, तो ये कुछ एरर दे रहा है। तो यही डिफरेंस है, डिस्कार्ड क्या करता है, अगर वैल्यू नहीं है तो भी वो एरर नहीं देगा। ठीक है, अगर इसमें क्या है, रिमूव में अगर वैल्यू है तो क्या करेगा, वो एरर नहीं देगा, अगर जैसे वैल्यू डिलीट हो जाता है और दोबारा रन करते हो, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, इफ द वैल्यू इज नॉट इन सेट थ्रो एन एरर। ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा, और जिस डिस्कॉर्ड होगा, डिस्कार्ड होगा, वो क्या करेगा, नॉट थ्रो एन एरर। ये डिफरेंस आएगा दोनों में। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में रख देता हूँ। ठीक है,
जल्दी से लिख लो, बाकी सेट का मेथड थोड़ा सा 7 बज गया है ना, थोड़ा सा लेट हो गया था ना। हम्म। क्या हो गया, टपल बन गया क्या? अब जो आ गया सो आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नया नहीं आ सकता। नहीं। कोई नहीं, एक एक मेथड। चलो ठीक है, ऐड है, पॉप है, अपडेट है, उन्होंने तो बंद कर लिया। कोई नहीं, तो थोड़ा सा क्या करोगे कल, मैथ्स का सेट के जो बेसिक फंक्शन है, जैसे यूनियन, सिमेट्रिक, डिफरेंस, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शंस क्या होते हैं वो पढ़ लोगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ के आना है, ये नहीं कि तुम्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, सिर्फ काम समझ के आना है कि डिफरेंस का काम क्या होता है। ज्वाइन यूज किया है, इनर ज्वाइन क्या होता था, तो दोनों में कॉमन होता था वही रहता था। तो ये बताओ, इंटरसेक्शंस भी क्या करता है, तो अगर आप देखोगे तो सेट से ही हमारा क्या बना है, ज्वाइंस बना है, ठीक है। तो जो हम सेट ज्वाइंस पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली सेट से ही बनता है, जो हम लोग एसक्यूएल में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये बीच का बात है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, है ना। अगर मुझे सब चाहिए फुल, तो फुल ज्वाइन किसको बोलेंगे, तो यूनियन को फुल ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे क्या चाहिए, इस वाले में से इसको माइनस करना है, तो कैसे लिखते थे, इसको क्या बोलते थे, लेफ्ट आउटर, इसको माइनस कराना, सिर्फ लेफ्ट होगा। अगर आपको इसके साथ इसका भी वैल्यू चाहिए, इसको क्या बोलते थे, लेफ्ट ज्वाइन। और यहाँ पे कैसे करेंगे, सेट के बेस पे कैसे करेंगे, कि जो भी मेरा S1 होगा, S1 एक S2, ठीक है। तो जो भी हमारा S1 होगा प्लस जो S1 का इंटरसेक्शन होगा, सॉरी S1 और S2 का इंटरसेक्शन होगा, वो दोनों का आपस में कंबाइन करोगे तो यही क्या बनेगा, लेफ्ट ज्वाइन बनेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि डुप्लीकेट वैल्यू तो आएगा नहीं सेट में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डुप्लीकेट होगा रिमूव हो जाएगा। तो लेफ्ट का हमने पूरा ले लिया, और दोनों का जो इंटरसेक्शन था बीच वाला वो ले लिया, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। अगर राइट बनाना हो तो S2 प्लस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वही चीज है जो आप वहां पे देखते हो, ठीक है। बाकी सिमेट्रिसिटी क्या होता है एक बार देख लेना, सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिसिटी। हम्म। हम्म।